वोट देंगे। जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है वो अन्य किसी सरकार ने आज दिन तक नहीं कर पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। देश को लेके चला है। नरेंद्र मोदी किसान पेंशन दे रहे हैं, वो राशन फ्री दे रहे हैं। मोदी जी ने काफी योजनाएं लॉन्च करी हैं। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। बीजेपी को वोट करना चाहिए। राष्ट्रवाद के हिसाब से काम कर रहे हैं, विकासवाद के हिसाब से काम कर रहे हैं। कांग्रेस का 30 लाख नौकरी देने का वो क्या वादा किया है। तो सुदर्शन न्यूज के संवाददाता लाखन सिंह ने अकबरपुर लोकसभा के घाटमपुर में आम लोगों के साथ खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। हम मौजूद हैं अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पे कुछ हमारे जो है युवा साथी हैं, जानते हैं कि जो 13 तारीख को मतदान है, क्या मूड है, क्या विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम तिवारी है। और 13 तारीख को वोटिंग है। जी 13 तारीख को वोटिंग है। और हमारा विचार ये है, हमारे साथ हमारे युवाओं का ये विचार है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में 13 मई को एक मोदी जी का अलग सा हम लोग प्रचार करेंगे और मोदी जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी को भारी से भारी मत प्रदान करेंगे और घर घर जाकर मतदान करने के लिए कहेंगे, आग्रह करेंगे। और जो अस्वस्थ है या किसी प्रकार से अयोग्य है तो उनको किसी भी न किसी तरीके से, चाहे स्वयं हम लोगों को लगना पड़े। क्या ऐसी विशेष बात है जो मोदी जी को चुन रहे हैं? मोदी जी में विशेष बात यह है कि मोदी जी ने ऐसे कार्य किए जो आज तक किसी ने नहीं किए। आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, आज चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे नक्सलवाद का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो। मैं एक छात्र भी और भाजपा का एक कार्यकर्ता भी हूँ। क्यों मैं इसलिए इस पार्टी से जुड़ा, क्योंकि इस पार्टी के जो कार्य करने की शैली है वो मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है और इस पार्टी में सारे सभी लोग बराबर। और मोदी जी ने जो कार्य किए बहुत सारे अच्छे काम किए, इसलिए मेरा वोट। क्या नाम है आपका? ओम जी तिवारी। अच्छा, 13 तारीख को वोटिंग है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं देश हित में, राष्ट्र हित में वोट करने जा रहा हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाऊंगा। अच्छा, मैं कमल को वोट दूंगा। अच्छा, क्या ऐसी विशेष बात लगी जो अच्छे लगे जो मोदी जी को आप? यहाँ देख करके काम नहीं किया जाता है, सबका साथ सबका विकास जो उन्होंने नारा दिया है मोदी जी ने, वही हमको अच्छा लगा। और उन्होंने इतना अच्छा भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया है, धारा 370 हटाई है और गुंडा राज ये सब खत्म करने का काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने देश हित में, राष्ट्र हित में आदरणीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाऊंगा। हम तो मोदी जी, योगी जी, हमारे अच्छे सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी को वोट देंगे। क्या ऐसी विशेष बात है इनमें जो इन्हीं को चुन रहे हैं? एक तो जो लुटेरे थे उनसे तो बच के रहेंगे कम से कम, और ये काम अच्छा कर रहे हैं, सब समाज को देख के चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हमको चाहिए जो सब समाज का काम करे। भैया क्या नाम है भैया? चंद्रभान सिंह। अच्छा, 13 तारीख को वोट है, किस तरीके किसका सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये सीधी सी बात है, सौ सीधी बात। माँ बेटी की रक्षा को और मेरा वोट राष्ट्र की सुरक्षा को। माताएं बहनें सब महफूज हैं योगी जी के सुशासन में, उनके लॉ एंड ऑर्डर से नीचे का तबका और सर्व समाज पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और देश सुरक्षित हाथों में रहे, इसके लिए हम लोग भाजपा को वोट देने वाले हैं। आपके क्षेत्र जो सांसद हैं उनसे कितना प्रभावित हैं? जहाँ तक बात सांसद की है तो सांसद जी की लोकप्रियता का ग्राफ इस समय चरम पे। इससे पहले भी जो सांसद होते आए हैं, इससे पहले जस्ट जो पहले सांसद थे उन्होंने तो हमारे समाज को और क्षेत्र को कलंकित करने का कार्य किया था। आपको मालूम होगा तहलका.com कौन सा हुआ था ऑपरेशन, इसमें सदन में पैसा लेकर के क्वेश्चन करने का कार्य किया। तो ऐसे व्यक्तियों से तो हम लोग बहुत ही दूर हैं। और सांसद जी ने विकास के मामले में भी घाटमपुर में बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक काम किए जो आने वाले समय में समाज को निश्चित रूप से आगे ले जाने का कार्य करेंगे। एक दो विकास के जो कार्य हैं उनको सबसे बड़ा उदाहरण नवेली का है जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नवेली के अलावा हर गांव में गौशाला, बारातशाला, बिजली के कार्य हुए। हमारे गांव में खुद 33 घेरा का सब स्टेशन आदरणीय सांसद जी के द्वारा स्थापित किया गया है, जिससे 20 गांव को बिजली की सप्लाई मिल रही है। बिजली चूंकि देश की अर्थव्यवस्था की और समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे पहले किसानों को जो है पानी के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि लोग शादी बराते तक छोड़ देते थे कि आज हमारा नंबर है पानी में ट्यूबवेल का। आज उस तरह कोई समस्या नहीं। इसके लिए हम लोग सांसद जी के आभारी हैं और सरकार के आभारी हैं। हमें नहीं लूटा। हमारे बीच में अकबरपुर लोकसभा के जो है क्षेत्रीय लोग थे, इन्होंने जो है चंद्रभान परिहार जी हैं, इन्होंने जो है सांसद जी के कार्यों से जो है विशेष प्रभावित होकर
क्षेत्रीय जनता सांसद जी को चुन रही है। और हमारे बीच में युवा साथी हैं, जानते हैं इनका क्या विचार है। क्या नाम है भैया आपका? भाई हमारा नाम विमल चक है और मैं पतारा का रहने वाला हूँ। 13 तारीख को वोटिंग है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भाजपा को, मोदी जी को। क्या ऐसी बात है जो मोदी जी को चुन रहे हैं? मोदी जी को इसलिए हम लोग और चुन रहे हैं क्योंकि हमारी माताएं बहनें जो खुले में जाती थीं वो आज अपने घर पे सुरक्षित सब कुछ है। और उसके बाद अनाज भी मिल रहा है लोगों को, गरीबों को। और उसके बाद में राष्ट्र हमारा सबसे आगे जा रहा है इसके लिए। और मैं सभी से अपील ये भी करना चाहूँगा कि 13 तारीख को सभी लोग अपने घर से निकलें और वोट करें। वो चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो क्या माने कि आप जो फ्री राशन मिल रहा है इसकी वजह से मोदी जी को चुन रहे हैं या अन्य कार्यों से? नहीं, अन्य कार्य भी उन्होंने बहुत अच्छे हैं। बताइए। अन्य कार्य भी उनके बहुत अच्छे हैं देश के, जैसे हर चीज देश के हित में किया। उन्होंने देखो अपने आर्मी के लिए बहुत अच्छा किया और लोकल फॉर वोकल किया कि ज़्यादातर अपने हथियार वगैरह यहीं बने, डिफेंस कॉरिडोर वगैरह दिया। हमारे घाटमपुर के पास ही में एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जिससे सेना के हथियार वगैरह यहीं बनेंगे हमारे यहाँ ही। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ मोदी जी की हैं। तो इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये जो हमारे यहाँ बन रहा है कॉरिडोर, इसके लिए हमारे क्षेत्र को चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। जी भैया, हम पुष्पेंद्र सिंह परमार जी। अच्छा, मैं 13 तारीख को वोटिंग है जी। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हम खुलेआम तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का तहे दिल से वोट सपोर्ट हर तरह से जो है योगदान सब उनके उसमें और देश के हित में करने जा रहे हैं। यहाँ के जो सांसद जी हैं भोले सिंह जी, वो हमारे बहुत बढ़िया लोकप्रिय सांसद जी हैं। तिबारा सांसद बनने जा रहे हैं हमारे यहाँ से और भव्य जीत होगी उनको। इस बार 285 मतों से 2,85,000 मतों से जिताया गया था। इस बार कम से कम 5 लाख मतों से आगे ले जा करके उनको भव्य जीत करवा करके और माला पहनाएंगे। क्या ऐसी विशेष बात है जो इन्हीं को जो है? अब विशेष बातें ये हैं कि साहब हमारे यहाँ इतने बड़े विकास दिए हैं उन्होंने, जैसे कि हमारे यहाँ का नवेली पावर प्लांट है, हमारे ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियां हैं, अन्य विकास हुए हैं। और लोगों को जो है किसान को जो है ये 2000 का एक सम्मान किसान निधि जो प्राप्त हो रही है, मुफ्त में राशन प्राप्त हो रहा है। पहले की जो सरकारें थी पहले तो ये भैया जो है चूसती थी, माल गुजारी आम पासी लेती थी और जो है दला छली करती थी हमारे आम किसानों से, वो मिटा करके और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2,00,000 रुपए प्रति उसमें जो है सम्मान किसान निधि में दिया है हर किसान को। और किसी का बिना भेदभाव के राशन और ये जो है जो भी योजना है बिना भेदभाव के दी जा रही हैं, कोई भी उसमें वो नहीं है। और हम सब लोग एकजुट हो करके भव्य 400 के पार करेंगे। क्या नाम है भाई? मदन साहब। 13 तारीख को किसको वोट कर रहे हैं? बस कमल के फूल में बटन दबेगा। क्या ऐसी विशेष बात है जो कमल का फूल ही चुन रहे हैं? क्योंकि वो हमको मान ले हर तरह से सुविधा दे रही है। क्या क्या सुविधा मिली है? बहुत सी सुविधा दी। एक आध सुविधा बताइए। यही कि मान ले हमारी बहन बेटियों से जो पहले लोग छेड़ा झपटी करते थे, गुंडागर्दी, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ये समझ लीजिए। क्या माना जाए कि जो है मोदी जी के राज में देश सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है, बिल्कुल 100% सुरक्षित। हाँ। सभा में हमारे बीच में कुछ माताएं हैं जो जानते हैं कि जो इनका क्या राय है, क्या किसको वोट करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? हमको शकुंतला पांडे। 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, किसको वोट करोगे? अरे देंगे नरेंद्र मोदी को। क्यों, ऐसी क्या बात है जो अरे नरेंद्र मोदी ने हम लोगों को सब कुछ किया है। क्या किया है? क्या किया है उसने? टट्टी सब लोग लेटरिन बनवाया, हम लोगों को खाने को भी दिया, हम लोगों बहन बेटियों की इज्जत बचाया, हम लोगों को हर चीज किया, उसी को देंगे। हम लोगों को 2,000 रुपए खेती में देता है, चाहे 1 बिस्वा हो, 1 बीघा हो, चाहे जितनी हो खेती,
सबको देता है, पहले सबको की खिलाता है। सरकारें थी वो भी जो कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं, गुंडागर्दी होती थी। अच्छा, तो क्या लगता है मोदी जी की सरकार में आप सुरक्षित है? सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं, हम लोग भी सुरक्षित हैं। तो वोट दूसरा सरकार में जब सपा की सरकार आती थी तो कहीं जो होता अर्जन एक्ट लगता था, कहीं कुछ लगता था। अब जब जो तो उनकी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी होती थी। मुलायम सिंह की सरकार, अभी इस सरकार में कुछ नहीं लगता, न कुछ होता है। सभी लोग आराम से रहते हैं, सब लोग को बढ़िया कुशल से पार हो रही है। क्या नाम है आपका? हमारा गीता गुप्ता। अच्छा, 13 तारीख को वोट पड़ेगा, किसको वोट करेंगे? मोदी जी को देंगे वोट। क्यों? अरे बहुत अच्छी उन्होंने सुविधा की है सबका है में। रामचंद्र क्या सुविधा किया? अरे राशन दिया और खेती वाला पैसा दिया, गरीबों की रक्षा की, सब कुछ किया। ऐसा तो कोई सरकार में नहीं हुआ, उन्हीं को देंगे। सभा की जो क्षेत्रीय जनता थी भोले सिंह जी से बहुत ही प्रभावित होने के कारण भोले जी को चुन रहे हैं। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। और इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज के संवाददाता लाखन सिंह ने अकबरपुर लोकसभा के महाराजपुर की जनता से खास बातचीत की है, आइए जानते हैं। इस समय हम मौजूद है अकबरपुर लोकसभा के महाराजपुर विधानसभा में, और महाराजपुर विधानसभा का जो जरौली क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ हमारे बीच में युवा पीढ़ी है, युवा साथी है, इनसे जानते हैं। चुनाव नजदीक है, क्या राह है? क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। अच्छा, चुनाव नजदीक है और इस बार जो है वोट आप किसको? मोदी को देना, हमको किसको देना है? मोदी जो क्यों वोट करें? जो राम को लाए उनको वोट देंगे, हम किसको देंगे? तो ये जो हमारे बीच में युवा साथी ये बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हम उन्हीं को वोट देंगे, और कुछ युवा साथी हैं, इनसे जानते हैं। इनके क्या नाम है आपका? जितेंद्र तिवारी। अच्छा, इस बार वोट 13 तारीख को है। हम तो राम को वोट देंगे। क्यों? राम को, जो राम को लाए उनको हम लाएंगे, और राम को ही जानते हैं। हम लोग हिंदूवादी हैं और राम को ही सपोर्ट करेंगे, और कुछ नहीं। हम तो मोदी को जाने, और राम, जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। राम लला को जो लाए हैं उनको ही हम वोट सपोर्ट करेंगे। तो क्या लगता है इस बार आप राम के नाम से वोट देंगे? हाँ, राम के नाम से ही वोट देंगे। और कुछ युवा साथी हमारे, क्या नाम है आपका? अमनपाल नाम है। अच्छा, इस बार वोटिंग किसको करोगे आप? मोदी को करेंगे। जो राम को लाए हैं वो हमको भी लाएंगे। अच्छा, तो मोदी, ऐसा क्या है मोदी में जो मोदी को वोट करोगे? अरे मोदी ऐसा है क्या, वो जो राम को लाए हैं वो हमको भी लाएंगे। हमारे बीच में एक युवा साथी हैं जो दुकानदार हैं, और इनसे जानते हैं क्या राह है इस बार इनकी वोट की। क्या नाम है आपका? भैया हमारा शुभ नाम पंडित मोहित दीक्षित जी है। अच्छा, 13 तारीख को वोटिंग है, क्या राह है आपकी? 13 तारीख को वोटिंग के अनुसार जो हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी को ही मतदान करें, ताकि बीजेपी को जिताएं। अच्छा, क्या है ऐसा बीजेपी में जो आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? देखिए, सरकार तो अप डाउन होती रहती है, चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे मायावती जी की हो, लेकिन बीजेपी ने इन सरकारों से कुछ हटके काम किया है। इस कारण हम लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। तो लोग तो कहते हैं कि आप दुकानदार हो, दुकान धंधा पूरा चौपट हो चुका है। भैया धंधा, सुनिए, धंधा तो हर सरकार में अप डाउन हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर हम लोग अपने प्रदेश स्तर से देखें और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से देखें, तो मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है वो अन्य किसी सरकार ने आज दिन तक नहीं कर पाया है। तो आप वोट हम लोग बीजेपी को ही देंगे, हम लोग उसी के सपोर्टर हैं। हमारे बीच में कुछ युवा साथी और है, जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है शरद कुमार पटेल। अच्छा, 13 तारीख को वोटिंग है। 13 तारीख को वोटिंग होने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और यूपी में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के नेतृत्व में अच्छा कार्य हो रहा है, और बेरोजगारी बढ़ी रही है और नौकरी मिल नहीं रही है। इसको सुधार करने के बाद में मदद में तो वोट किसको करोगे? अब बीजेपी को वोट दिया जाएगा। तो जब बेरोजगारी है, धंधा पानी है नहीं, फिर भी जो है आप कुछ चीजें जैसे मंदिर बनवाया उसके अच्छा सुख में उसमें दिया जा तो सकता इस है। बार क्या लगता है कि राम के नाम से वोट दो? हाँ, राम के नाम से दिया जाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सन्नी यादव है। अच्छा, किसको वोट करोगे? हम नरेंद्र मोदी जी को वोट, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। क्यों, ऐसा क्या है जो है मोदी उनके अंदर ये खासियत है, उन्होंने देश को लेके चला है। जैसे आपने देखा है वहाँ पे धारा 376 जो था उसको हटाया, बहुत बड़ी बात है, जो आज तक हुआ नहीं, कर नहीं पाया। दूसरी बार राम मंदिर, जिसके लिए ना जाने कितने लोग मर गए, सैकड़ों आदमी मर गया, लेकिन हमारे रहते हुए, हम लोग जिंदा देखते हुए उस चीज को हम लोगों ने देखा कि हाँ, राम मंदिर मेरे सामने बना। उसके लिए कितना संघर्ष किया गया।
इसीलिए मैं चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी को मैं वोट दूंगा। तो यहाँ के जो सांसद जो प्रत्याशी हैं उन पे आप कितना खुश हैं? नहीं, सांसद प्रत्याशी जो हैं यहाँ पे हम खुश तो उनसे खैर नहीं है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को देख के ही वोट दे रहे हैं। मोदी जी को। ये जो हमारे बीच में युवा साथी है, इनका मानना है हम जो प्रत्याशी से भी नहीं खुश हैं, फिर भी जो है कुछ और जो हमारे बीच में है इनसे जानते हैं क्या राय है इनकी। क्या नाम है भैया आपका? राजू यादव। अच्छा, इस वोटिंग 13 तारीख को है, किसको वोट करोगे? नरेंद्र मोदी को। क्यों, ऐसा क्या है? अरे खासियत है, जैसे किसान पेंशन दे रहे हैं, वो ये सब कुछ दे रहे हैं, उन्हीं की तो देन है। राशन फ्री दे रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं की देन है। अच्छा, फ्री की वजह से आप? नहीं, फ्री से वैसे नहीं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। क्या काम? जैसे राम मंदिर हो गया, ये सब कुछ। आपका क्या नाम है? अनुज विश्वकर्मा। अच्छा, क्या कार्य करते हैं? दरवाजे का बनाते हैं। अच्छा, तो वोट किसको करोगे? राजा रामपाल को। क्यों, ऐसा क्या है उनमें? वो हम समाजवादी पार्टी से हैं, वो हमारे नेता हैं, इस चक्कर से उन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि जो राम को लाए, भगवान राम का मंदिर बनाया, जिन्होंने इस तरीके से कार्य किया, हम इस बार जो है भगवान राम के नाम से मोदी जी को वोट करेंगे। ये सबका विचार है, अपना अपना विचार है, जो जिसको लाइक करता है। हम माननीय राजा रामपाल को लाइक करते हैं, राजा रामपाल को वोट देंगे। कई बार सांसद रहे अपने यहाँ से। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर, 13 तारीख को चुनाव है और आपकी क्या राय है, किसको सपोर्ट? देखिए, पहला तो मुझे ये कहना है कि अपनी जनता से आसपास की इलेक्शन होता है वोट जरूर दें। हमारा पहला रहता है कि अधिकार जो मिला है उसको पूर्ण करें। और रही बात वोट की, तो मैं समझता हूँ कि कार्य यहाँ पे बेहतर हुआ है और भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो जितना कार्य हुआ है मेरी समझ से, मेरी नॉलेज में ठीक हुआ है। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे जो पार्षद हैं थोड़ा और ध्यान दें, जो कमी रह गई है उसको भी पूर्ण करें। तो वोट किसको करोगे? वोट तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं वोट दूंगा जरूर। सपोर्ट किसको करोगे? सपोर्ट अपना बीजेपी जी। मोदी जी ने काफी योजनाएं लॉन्च करी हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना जो चल रही है, उसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जनता को मिलता है। उज्ज्वला गैस योजना, जिसमें फ्री गैस सिलेंडर मिलता है। ठीक है, और हमारे सरकारी स्वास्थ्य विभाग में और उन्होंने दमकम से अच्छा करने की कोशिश करी है और भर्तियां कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरी समझ में ये कार्य ज्यादा बेहतर है, जो जनता से डायरेक्ट जुड़ता है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा है जो जनता की विशेषताएं डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि बीमार सबको ही होता है, दवाई सबको चाहिए होती है। तो मेरी समझ से इस पे ध्यान दिया जा रहा है, जो और बेहतर हो रहा है स्वास्थ्य विभाग। तो मैं जो गरीब जनता है उनके पास कोई योजना नहीं पहुंच पाती है। देखिए, योजना मोदी जी तो लॉन्च करते हैं, योजना क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि जो गरीब जनता है उनको पता नहीं होता है उनके कार्य का, मतलब किस तरीके से योजना लें। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर उसको पता लग जाएगा कि भैया हमारी ये योजना है, यहाँ पे हमें इनसे मिलना है, इसलिए हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जागरूकता फैल रही है लोगों के अंदर, और भी बेहतर करा जा सकता है। जैसे कि योजनाएं लॉन्च हो रही हैं हमारी, आयुष्मान भारत ही बता दूं, काफी लोग का फायदा हुआ है, काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्ट किया है इसमें। किसानों के प्रति काफी योजनाएं हैं, किसान निधि योजना हो गई, ये सब योजनाएं हो गई, तो मेरे हिसाब से अच्छी योजनाएं हैं। और विधवा के लिए पेंशन भी हो रही है, मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। इसी से प्रभावित होकर आप मोदी जी इन्हीं सब योजनाओं को, और जो धरातल पे कार्य हुए हैं वो मेरी समझ में बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस वजह से मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस समय हम महाराजपुर विधानसभा के जरौली जो वार्ड 82 है, वार्ड 82 की जो जनता है ये हमारे बीच में है। जानते हैं 13 तारीख को चुनाव है, क्या रहा है इनकी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित पांडे है। 13 तारीख को वोटिंग है और 13 तारीख को वोटिंग है। किसको करोगे? हमारी पहले तो पब्लिक से अपील है कि 13 तारीख को सभी लोग वोटिंग करें और विकास और शासन को देखते हुए बीजेपी को वोट करना चाहिए। क्या ऐसा है जो बीजेपी में ऐसा ये है कि एक तो वो राष्ट्रवाद के हिसाब से काम कर रहे हैं, विकासवाद के हिसाब से काम कर रहे हैं, जन जन लोगों के साथ जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब विकास बहुत स्तर से ज्यादा बढ़ा है,
पहले की गति से विकास में बहुत बढ़ोतरी हुई है। एक आध विकास के कार्य, विकास जैसे रोड का कार्य, कश्मीर मुद्दा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 70 वर्षों में नहीं सॉल्व हुए, वो इन बीजेपी के शासन में उनका समाधान हुआ है और पब्लिक के हित पे कार्य हो रहा है। विरोधी पार्टियां बोल रही हैं कुछ नहीं, कार्य नहीं हुआ है, ये सब नहीं, विरोधी पार्टियां तो इसलिए बोलती हैं कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, उनके पास कोई अब विकल्प ही नहीं है, अब विरोधी कोई है ही नहीं, अब मोदी के अलावा कोई नहीं है। तो ऐसा क्या लगा जो मोदी आपको पसंद आया? ऐसा यही लगा कि सबका कार्य हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबको चिकित्सा मुहैया हो रही है, शिक्षा में विकास हो रहा है, तो यही पब्लिक को चाहिए, वो सब मिल रहा है बीजेपी से। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुशवाहा है। 13 तारीख को वोटिंग है, किसको वोट करोगे? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को करोगे? क्योंकि वो बढ़िया काम करते हैं। क्या काम बढ़िया लगा? अरे राम मंदिर बनवाया और सारे काफी काम किए, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, सब कुछ। क्या सचिन पाल नाम है हमारा। बच्चों की पढ़ाई, मतलब शिक्षा, सड़क सुरक्षा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जी। मतलब हम जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी वगैरह सब दी, उन्होंने राड सुरक्षा सब कुछ देखा, उस प्रकार से हम लोग मोदी को वोट देंगे। और जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रताप है। अच्छा, 13 तारीख को वोटिंग है, किसको? बिल्कुल, हम तो भाजपा को वोट देंगे, बीजेपी को। क्यों, ऐसा क्या है? क्यों, सन 47 के बाद ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जो हमको कुछ दे सके। अच्छा, हमारे हर 6 महीने बाद हमको 2000 मिलता है और फ्री राशन मिल रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनको वोट तो करेंगे। अच्छा, फ्री राशन की वजह से आप? नहीं, वो सुविधाएं तो और मिल रही। 5 भाई हमारे फौज में हो चुके, जो कभी नहीं होते, बैकवर्ड कोई पूछ नहीं थी कि पैसा नहीं था, नहीं दे पाते थे घूस, 5 हो गए इन साल में, तो ऐसे सुविधा और क्या मिलेगी? वोट किसको? भाजपा को। आज हमारे बीच में एक युवा साथी हैं, जानते हैं क्या है 13 तारीख को वोट है जी। हाँ, लगता है किसका सपोर्ट करें? कांग्रेस का। कांग्रेस का। ऐसा क्या लगा कांग्रेस में? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसको हमने पढ़ा, तो उसमें काफी मतलब अच्छा है। उन्होंने बच्चों के लिए जो नौकरी थी, जो 30 लाख नौकरी देने का वो क्या वादा किया है, और जो मोदी जी थे उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था, वो तो मिली नहीं। और शायद इनके में शायद 30 लाख नौकरियां हैं, इनका मैनिफेस्टो। जो उनका नौकरी का वो मिला है, उस पे जो है आप कांग्रेस को? हाँ, और 1 लाख बता रहे हैं कि जो महिलाओं को 1 लाख वर्ष मिलेगा पैसा रुपए, वो भी ठीक है उनका। काफी मतलब युवा लोगों के बारे में काफी सोच रही है कांग्रेस। कुछ और क्या कांग्रेस में अच्छाई लगी? कांग्रेस प्रभावित है? कांग्रेस में सबसे बड़ी बात तो हमें यही लगी, क्योंकि हम तो युवा हैं, तो हमको तो यही सब अच्छा लगा। बाकी का तो हमने ध्यान नहीं दिया, वैसे बाकी का भी ठीक ही है, हमको यही ठीक लगा। हमें युवा है तो हमको उस हिसाब से हमको ये ठीक लगा। हमारे बीच में एक माता जी हैं जो वार्ड 82 की हैं, इनसे जानते हैं कि 13 तारीख को वोटिंग है और किसको वोट करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा राम जानकी नाम अच्छा, है। मोदी को देंगे वोट। मोदी को क्या है? मोदी को इस तरीके जो मोदी को वोट कर? अरे कुछ मोदी तो कुछ कर ही रहा है, नहीं है तो कुछ खाने पीने फ्री दे रहा है। अच्छा, और वैसे मान लो कर रहा है जो करना है उसको। अच्छा, फ्री राशन की वजह से आप मोदी को? नहीं, वैसे भी कुछ कर रहा है, उसने वो प्रधानमंत्री है, अच्छा भी है। हाँ, ठीक है। और आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्म देवी है। अच्छा, जी। किसको वोट करोगे? अपने मोदी जी को करेंगे। क्यों? मोदी जी महिलाओं की सुरक्षा करते हैं और हमारे सारे जन जन का विकास, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कल्याण के लिए, देश के लिए, जनहित के लिए क्या क्या करते हैं मोदी जी। वो तो सर्वप्रथम अच्छा तो कार्य किया ही है, इसके बारे में अब कितना कहें, मोदी जी को धन्यवाद बार बार भी दें तो भी कम है। हम तो उनके लिए साथ है, जैसा भी करेंगे हम पूरी तरह के सहमत हैं। विरोधी पार्टियां हैं जो कहती हैं मोदी जी ने कुछ किया ही तो वो तो उन्हें कहने दीजिए उनको, वो तो कहेंगी क्योंकि उनके ये समय में कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप क्या है, आप राम मंदिर से प्रभावित होकर मोदी? नहीं, राम मंदिर तो हमारी आस्था का विषय है, हमारे प्रभु हैं, ठीक है। वो तो जो भी बनेगा वो तो करेगा ही करेगा। फिर भी मान लीजिए कितना उन्होंने करा है, कोई नहीं कर सकता इतना। हमारे जो
एक तरह देखा जाए तो हमारे भगवान है कलयुग के। और चलिए और कहीं एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। राम को लाए उनको हम लाएंगे। मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है वो अन्य किसी सरकार ने आज दिन तक